और यहाँ से चले जाएंगे। कहा था मीट भाई, मिस्र आया था कि नहीं आया? हाँ आया पण मिस्र किया खबर आती है मन खबर आती चलो जाती ना पर तो आ रेस, ये रेस है, ये कंडीशन है। इन रेस को अगर आप पहले रेटिना पे ले जाते हो तो आपको -2 स्फेरिकल रखना है। -2 स्फेरिकल रखोगे तो ये रेस रेटिना पे पहुंच जाएंगी और ये वाली रेस थोड़ी आगे आ जाएगी, तो इसको और लाने के लिए हम -2 का सिलेंडर रख देंगे। अगर आप पहले ये वाले रेस को फोकस करते हो तो पहले इसको हम पीछे ले जाएंगे, तो आप -4 का स्फेरिकल लेंस रखोगे तो ये वाली रेस जो ज्यादा दूर है वो पहले पीछे चली जाएंगी, लेकिन साथ में ये वाली जो रेस रेटिना से नजदीक थी वो रेटिना के बाहर चली जाएगी। तो उनको वापस रेटिना पे अंदर लाने के लिए हमें +2 सिलेंडर रखना होगा। ये हुआ आपका सिंपल कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। क्या अच्छा किसी क्वेश्चन आया है सर एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाइए, मतलब प्रैक्टिकली क्या करूं? व्हाट यू मीन प्रैक्टिकल? आई डोंट नो। -4 कैसे निकाला? ओके, सिंपल मैथमेटिक्स। -2 में -2 आप ऐड करोगे तो क्या होगा? -4 हो जाएगा। जब दो निशानी सेम हो, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, लेकिन उसकी निशानी माइनस में रहती है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और उसकी निशानी माइनस में रहती है। ठीक है, इस तरह से वो -4 आया। सिंपल मैथमेटिक है ये, अपना 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में आता है वो वाला मैथमेटिक। क्लियर? ट्रांसपोजिशन। अब मैं 2-3 पावर दे रहा हूँ, वो आपको ट्रांसपोज करना है, ग्रुप में बताने हैं, टाइप करना है, किसी को बोलना नहीं है। सबके आंसर आने चाहिए। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू पावर। देखो -2 + 1 चाल से कर दो 75। दूसरा पावर है आपका -+4 with -1 1.5 axis 175। थर्ड पावर है आपका +9 with -4.5 एक्सिस है आपकी 65। ये 3 का ट्रांसपोजिशन करके दिखाइए। चलो फर्स्ट वाले का आंसर मैं लिख रहा हूँ, टैली कर लेना एक बार। टाइम चाहिए किसी को? आ गए आंसर ग्रुप में? सबके आंसर आ गए? यस सर। लास्ट वाला आंसर बाकी। लास्ट वाला भी करना है। लास्ट वाला -1 में -1, फर्स्ट का -1 में -1 165। ओके, +4.5 में +4.5 155। ओके, यस। और सेकेंड वाला प्लस, सेकेंड वाले का आंसर क्या है? सेकेंड वाले का मैंने लिखा हुआ है सर, जो 9 + 0 मैंने लिखा हुआ है चेक।
एक जन का आया है खाली सेकंड में आंसर। ओके, गलत है ये। +8 किसने लिखा है? +8 -8 में माइनस +4.5 गलत है आपका आंसर। रॉन्ग आंसर है ये आपका। -8 में +4.5 गलत है। इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टैली कर लो। जिसका नहीं मैच हुआ वो लोग देख लो कहाँ भूल आ रही है। पहली चीज क्या क्या है? -2 +1। -2 में +1 ऐड करोगे तो क्या होगा? सिंपल, -2 रुपए कम पड़ रहे थे आपके पास, 1 रुपए किसी ने दे दिया आपको, तो कितना कम पड़ रहा है आपके पास? -1। इसका आंसर आएगा -1 -1। +1 सिलेंडर है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे -1 सिलेंडर। और एक्सिस आपकी 75 90 से कम है तो उसमें 90 ऐड करेंगे तो आएगा 165। दूसरा +4 -1.5, +4 में से -1.5 गया, सिंपल है बहुत। 2.5 -1.5 है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे +1.5। 85। और एक्सिस आपकी 85। तीसरा है आपका +9 में -4.5। -4.5। 9 में से 4.5 गए तो आपका आएगा डायरेक्टली 4.5। 4.5 माइनस सिलेंडर था तो प्लस सिलेंडर आ जाएगा +4.5। एक्सिस आपकी 155 है, 90 से कम है तो क्या आएगा? 155। ओके, इसके अलावा जिसके आंसर आ रहे हैं देख लो एक बार, कहाँ भूल है, कहाँ कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर लीजिए अभी। कि ये एग्जाम में आने वाला है, आपका थियरी एग्जाम में भी आएगा, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आएगा, और आपको लाइफ टाइम जिंदगी में अगर आप ऑप्टिकल फील्ड में काम कर रहे हो तब तक ये चीज आपके काम में आने वाली है। बहुत बार आपको एआर में ऐसी वैल्यू दिखा रहा है, ये वाली या ये वाली, तो आप डायरेक्टली ये वाला पावर भी रख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। इतना सिंपल है, फिर भी लोग गलतियां करते हैं इसमें। सर ये एडिशन नंबर के लिए आप बाद में बताएंगे। एडिशन नंबर तो अलग है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। एडिशन नंबर में डायरेक्टली लिख देना है आपको। सपोज एग्जांपल लिख लेते हैं, आपने क्वेश्चन किया है इसलिए एडिशन के लिए क्या है, कुछ नहीं है। सर ये एक्स का 155 एक बार एक्सप्लेन करना ना, मैं सॉल्व कर। कौन सा वाला? 155 जो एक्सेस आया है। ये 155 65 है। 65 है आपका एक्सेस, 90 से कम है। 65 में 90 ऐड करें कितना आएगा मैडम? 68 मैंने 60 लिखा हुआ है, सॉरी। 65 + 90 कितना होगा? हाँ फिर हाँ 155। जब भी एक्सेस 90 या 90 से कम है 90 ऐड करना है। और जब भी एक्सेस 90 के एक पॉइंट भी ऊपर जाते हैं, 91 92 93 ऐसा कुछ भी आता है तो उसको ट्रांसपोज करोगे तो उसमें 90 माइनस करना है आपको। ओके, किसी क्वेश्चन है +9 में 4.5 -4.5 कैसे आया? ये तो पावर है सर, पावर लिखा हुआ है सर, मैंने एग्जांपल दिया था। कैसे आया? नहीं, वो तो एग्जांपल है ये, इसको आपको ट्रांसपोज करना था। +9 का +9 था, उसमें से ये जो हमारी वैल्यू है 4.5 उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। +9 हमारा पहला रूल यही है, स्फेरिकल और सिलेंडर दोनों को ऐड करना है। स्फेरिकल वैल्यू और सिलेंडर वैल्यू को ऐड करना है। +9 में आप -4.5 जोड़िए तो कितना आंसर आएगा? आपके पास 9 रुपए थे, आपने 4.5 रुपए किसी को दान दे दिए, 14.5 रुपये। तो कितना बचा आपके पास? सिंपल, 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5। ऐसे 4.5 आया ना? समझ में आया सर? यस। जी 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 सर। कंफ्यूजन है अभी? 2R व्हाटएवर, जो 2R जो भी है उनको।
एडिशन पावर का समझना है आपको, समझा देता हूँ। कुछ नहीं होता एडिशन पावर। आपका विजन चार्ट एक सेकेंड ना, टेबल इसमें नहीं है। हेलो सर। हेलो, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। नहीं सर, नहीं देख एक सेकेंड, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ। हमारा करेक्शन कैसा होता है? सर एक सर क्वेश्चन था सर मेरा। सर मैं एक बार ये एक्सप्लेन करूँ उसके बाद। ये होगी आपकी राइट आई, ये होगी आपकी लेफ्ट आई। यहाँ हो गया आपका स्पेरिकल पावर, ये हो गया आपका सिलेंडर पावर। मैं बड़ा कर दूं इसको, तो नहीं दिख रहा हो तो। स्पेरिकल पावर, सिलेंडर पावर और एक्सिस एक्सिस। और ये आपका विजन। इस आंख में स्पेरिकल पावर, सिलेंडर पावर और आपका एक्सिस और आपका विजन। कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। तो ये आपका होगा डिस्टेंस का पावर। यहाँ मैंने लिखा डिस्टेंस, दूर के लिए। और इसके नीचे आपका आ गया नियर पावर। ठीक है, थोड़ा सुंदर बना दें इसको। ये आपका हो गया कार्ड। आपका जो आप चश्मे का नंबर का कार्ड देते हैं वो दिख रहा है। तो आपकी स्पेरिकल वैल्यू, सिलेंड्रिकल वैल्यू, एक्सिस वैल्यू। सपोज कोई एग्जांपल ले लो, +1 स्पेरिकल है, सिलेंडर है उसका -3 और एक्सिस है आपकी 170। विजन है 6/9, 6/9। इसमें फॉर्मेट चेंज करना होगा मुझे। 6/9 है सपोज, मैं यहाँ 9 लिख रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, विजन मैं नहीं लिख रहा अभी, तो विजन बाद में लिखूंगा। तो चेंज करना पड़ेगा सारा फॉर्मेट। कर देते हैं, रुको एक सेकेंड, अपना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो गया लो, चलो। विजन है आपका 6/9। इसमें स्पेरिकल वैल्यू है आपकी -1, -1 सिलेंडर। एक्सिस है आपकी 75 डिग्री। विजन है आपका 6/9। ठीक है, अब
अब सपोज एडिशन लेनी है, एडिशन पावर बहुत बार क्या लिखते हैं, डिस्टेंस का पावर लिख दिया डॉक्टर ने, तो क्या करेगा यहाँ नीचे लिखेगा बोथ हाई प्लस 1.5 की एडिशन 1.5 की एडिशन दे दी, मतलब आपको इसमें प्लस 1.5 नजदीक के लिए ऐड करना है। ये आपका +1 था, +1 को आप 1.5 ऐड, आपको नियर का पावर अगर बनाना है क्या पावर आएगा, +1 विथ 1.5, तो ये हो जाएगा +2.5। सिलेंडर जो है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, नीचे से उठा के ऊपर से उठा के नीचे लिख दो, एक्सिस भी सेम ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं। रीजन N6। स्फेरिकल पावर है आपका -1 है यहाँ, और हमारी एडिशन कितनी है +1.5, तो -1 में +1.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा +0.5, और -1 सिलेंडर सेम ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। 75 एक्सिस की 75 एक्सिस रहेगी। रीजन N6। ओके, ओके सर, थैंक यू। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं लिखना है, कंफ्यूजन होता है, तो डायरेक्टली जो नियर का पावर है वो लिख दो। अगर नियर का चश्मा बनाए तो आपको डायरेक्टली ये वाला पावर लिख के भेजना है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया अभी है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस का पावर बनाना है तो ये वाला पावर भेजना है। बायफोकल बनाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और दोनों पावर साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें से आपको एडिशन निकालनी हो, सपोज कि ये पावर लिखा है और आपको लिखना है कि कितनी एडिशन है इसमें से, तो सिंपल जो आपका नीचे नियर का स्फेरिकल पावर है उसमें से आपका डिस्टेंस का पावर माइनस कर दो, तो यहाँ 2.5 है और ऊपर +1 है, तो उसको माइनस करोगे कितना आएगा 1.5, और यहाँ -1 है और नीचे +0.5 है, तो प्लस इसमें कैसे माइनस होगा बताओ, +1/2 आ गया, -1 में से +1/2 आ गया, तो को कितना आना चाहिए प्लस, ओके 1.5 +1/2 में से -1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.5। तो बोल रहे मेरी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही हाँ सर, अब आई, अब आई सर, सॉरी, अब फिर से बता सकते सर, मैं समझ पाएंगे। आवाज हाँ आ सर, रही ये है? ये सब ओके ठीक है, एडिशन क्लियर हो गया? जो प्रेजेंट कर रही है सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया सर। कौन सा वाला? ये जो आपने ये पावर पॉइंट में बनाया ना सर, एक्सेल। रिपोर्ट दिखाने आई हूँ, रिपोर्ट सही है कि गलत है, डायरेक्ट वहीं से ही आई हूँ, तो सुबह में ऑपरेशन करा लूँ। ठीक है, 2 मिनट हाँ वाला आने नहीं दे रहे थे।
दिया है +2। सर ये वाला एक बार समझा दीजिए सर मुझे। कौन सा वाला? ये ऊपर ऊपर यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है जब भी आपके पास लेंसोमीटर ना हो और आपको चश्मे का पावर चेक करना है कि कस्टमर जो चश्मा पहन के आया है या जो रिपेयरिंग के लिए चश्मा आया है या चश्मा जो हमने ऑर्डर के बनाने भेजा था वो बराबर बन के आया है नहीं आया है, तो हमें हैंड न्यूट्रलाइजेशन करके उसका पावर चेक करना होता है, क्रॉस चेक। तो उसके लिए क्या करना होता है, कोई भी एक वर्टिकल टारगेट आपको ध्यान में रखना है सामने की तरफ। वर्टिकल टारगेट आपको ध्यान में रखना है और लेंस की मूवमेंट देखनी है। जो आपने चश्मा बनाने भेजा था उसकी लेंस की मूवमेंट देखनी है। आपके पास अभी सबके पास ट्रायल लेंस होगा, ट्रायल सेट है आपके पास? यस सर। हाँ, ट्रायल सेट में से मैं बोलूँ वो लेंस ले लो, एक -4 का एक लेंस ले लो और एक +4 का लेंस ले लो। -4 और +4। -4 और +4। -4 और +4 जी सर। हाँ, अब उस लेंस को अपने आंख के सामने मूवमेंट करके देखो, माइनस वाले में कौन सी मूवमेंट दिख रही है और प्लस वाले में कैसी मूवमेंट दिख रही है, कोई भी सामने का टारगेट। आप राइट लेफ्ट ले जाते हो तो क्या होता है, प्लस लेंस रखने पे राइट लेफ्ट में क्या होता है, राइट से लेफ्ट लाओगे तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव होते हुए दिखेगा, और माइनस लेंस में राइट से लेफ्ट लाओगे तो कैसे मूव होता है? प्लस में अपोजिट मूव होता है और माइनस में सातों मूव होता है। ओके, तो माइनस लेंस होगा तो क्या होगा, हमेशा मूवमेंट मिलेगी आपको। कैसी मिलेगी? विथ मूवमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट आपको मूव होता दिखेगा। और प्लस लेंस में क्या होगा आपका, प्लस लेंस में अगेंस्ट मूवमेंट मिलेगी। अगेंस्ट यानी जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उससे उल्टी डायरेक्शन में वो चीज आपको जाती हुई दिखेगी। ठीक है, उससे तो आपको तुरंत पता चलेगा ये प्लस है या माइनस। अब इसको न्यूट्रल करना है हमको, तो 0 पावर आएगा। अब न्यूट्रल कब होगा, जब आपको मूवमेंट दिखना बंद हो जाए। आप ग्लास को ऊपर करो, नीचे करो, दाएं करो, बाएं करो, लेकिन लेंस में कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, यानी प्लेन ऑफ पावर बनाना है हमको इसको। तो वो हो गया हमारा न्यूट्रलिटी पॉइंट। ठीक है, तो जैसे आपने +4 लिया आपके हाथ में, अब उसके ऊपर -4 का लेंस दोनों साथ में ले लो। मूवमेंट देखो, क्या मूवमेंट दिख रही है आपको? क्लियर हो गया। क्लियर भी हो गया। सेकेंड थिंग जी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी हिलना बंद हो गई। जी। ये हो गया स्फेरिकल न्यूट्रलाइजेशन। यानी आपको पहले देखना है कि कौन सा लेंस है, माइनस है या प्लस है। विथ मूवमेंट हो रही है इसका मतलब माइनस है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम सर गंदी आवाज आ रही है और उनसे माइक बंद करवा दीजिए। सब लोग माइक बंद कर दो प्लीज, बाकी लोग माइक बंद कर दीजिए अपना प्लीज। और प्लस लेंस को न्यूट्रल करने के लिए हम माइनस लेंस का यूज करेंगे। अब सिलिंड्रिकल लेंस की बात करते हैं। जब भी आप कोई चश्मा कोई रेडी पड़ा हो आपके पास कोई भी, यानी एक सिलिंड्रिकल लेंस ले लो, इसी के ऊपर -4 के ऊपर +4 के ऊपर -2 का सिलेंडर ले लो। और सामने कोई वर्टिकल टारगेट देखो, यानी स्ट्रेट कोई भी सीधी दरवाजे की धार या किनारी या दीवार की एज कोई भी हो रहा है, बिल्कुल वर्टिकल टारगेट, उसको देखो। एक मिनट सर। और सिलेंडर लेंस को रोटेट करके देखिए तो उसमें क्या मूवमेंट आ रही है। वो लाइन आपको टेढ़ी मेढ़ी मुड़ती हुई दिखेगी, और जैसे ही आप उसको आपके सिलेंडर की एक्सिस जो लेंस के ऊपर जो लाइन बनी होती है सिलेंडर लेंस पे, वो लाइन और जो बाहर की दीवार की आप जो लाइन देख रहे हो वो दोनों सेम डायरेक्शन में आएगी, तो मूवमेंट आपको एकदम स्टेडी हो जाएगी, कोई टेढ़ापन नहीं दिखेगा, तिरछापन नहीं दिखेगा मूवमेंट में। मूवमेंट दिखेगी लेकिन तिरछापन नहीं रहेगा। ठीक है,
सपोज एक ये पावर आपने लिया है जो मैंने बताया आपको, +4 स्पेरिकल के साथ -2 सिलेंडर। -2 सिलेंडर आपने एक्सिस रखी है 90 डिग्री, -2 की एक्सिस आपने रखी है -2। इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन सा पावर चाहिए? +4 को न्यूट्रल करने के लिए चाहिए हमें -4 और -2 सिलेंडर को न्यूट्रल करने के लिए हमें चाहिए +2 सिलेंडर। 180 एक्सिस आपकी सेम 90 डिग्री। 90। यस सर, हो गया। समझ रहे हो? समझ में आया? जी सर। यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके पास लेंसोमीटर ना हो या आपका जो लेंसोमीटर है, आपका लेंसोमीटर काम नहीं कर रहा है और आपको चश्मे का पावर चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आप मूवमेंट देखोगे कैसा लेंस है, प्लस है या माइनस है। माइनस है तो प्लस से न्यूट्रल करना है, प्लस है तो माइनस से न्यूट्रल करना है। और सिलिंड्रिकल लेंस है तो जो भी सिलेंडर है, सपोज माइनस सिलेंडर है अगर, तो उसको प्लस सिलेंडर डायरेक्टली उठा के आप चश्मे के ऊपर रख के एक्सिस अलाइन कर लो, ऑटोमेटिकली आपको एक्सिस भी मिल जाएगी और पावर भी न्यूट्रल हो जाएगा। जहां तक कोई न्यूट्रल नहीं होता तहां तक आपको पावर बढ़ाना है। आपको डायरेक्टली पता तो है नहीं कि -2 आएगा -3 आएगा। हाँ, वो अनुभव कब आएगा? जब आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी। आपको लेंस के मूवमेंट से पता चल जाएगा कि इसमें ऑलमोस्ट इसके आसपास पावर। धीमे धीमे एक्सपीरियंस से जितना कम पावर होगा उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी, और जितना ज्यादा पावर होगा उतनी कम मूवमेंट होगी। और जैसे से आप न्यूट्रल होने के पास पहुंच जाओगे वैसे वैसे आपकी न्यूट्रल स्पीड बिल्कुल धीमे हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी, और एकदम एक पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे आपका पावर बिल्कुल मूवमेंट आना बंद हो जाएगी। आपको श्योर करना है तो थोड़ा उससे ज्यादा पावर रख के देख लो। सपोज आपने +4 का लेंस लिया है, उसको न्यूट्रल करने के लिए -4 लिया, फिर आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि इसमें -4 ही है, थोड़ा ज्यादा है या कम है, तो आप 4.5 ले लो या 4.25 ले लो। फिर आप उसको मूवमेंट करके देखो, उसकी मूवमेंट जो अगेंस्ट आ रही थी वो विथ मूवमेंट में चला जाएगा, यानी आपने ओवर माइनस कर दिया उसको न्यूट्रल करने में। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्लास को न्यूट्रल करते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन? जी सर। नहीं। ट्रांसपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है आपको। कैसे करनी है? आपके पास जितने भी चश्मे बनने आते हैं सिलिंड्रिकल पावर वाले, उसको अपने एक चोपड़ा बुक ले लो या डायरी ले लो, कुछ भी, उस पे सारे पावर लिखो, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल, उनको सामने ट्रांसपोज करके लिखो। तो प्रैक्टिस करोगे, रोज की 5 ट्रांसपोजिशन करनी है आपको 1 महीने तक। सबको रात को कोई 2 बजे उठा के भी पूछेगा कि इसका ट्रांसपोजिशन के बाद आंसर क्या आएगा, तो वो आंसर आपको तुरंत मुंह जबानी आएगा, और उससे आपकी रिफ्लेक्शन करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब तक जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट? फर्स्ट लेक्चर से लेके आज तक नो इश्यू। फर्स्ट का पूछना है तो भी चलेगा, सेकंड का पूछना है तो भी चलेगा, थर्ड का पूछना है तो भी चलेगा। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। 6/6 विजन देना जरूरी रहेगा या किसी को 6/9 भी देके, मतलब एकदम हेवी नंबर बढ़ जा रहा है 6/9 दिए तो ओके रहेगा? 6/6 नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं देना है, अगर आ रहा है तो देना है। अगर नंबर ज्यादा हो रहा भी तो? नंबर ज्यादा कैसे होगा? आपको ओवर करेक्शन चेक करना है ना सर। नहीं, मींस फर्स्ट -1 स्पेरिकल यूज कर रहा है, अभी उसका -4 हो जा रहा है, तो अपन 6/6 जरूरी है या 3.5 देके 6/9 भी चला सकते हैं? कैसे होगा सर? नहीं होगा। उसके लिए फिर हमारे पास दूसरी टेस्ट है, 2 क्रॉप टेस्ट है हमारे पास, जिससे हम कंफर्म करेंगे इसमें -1 देना है, -1.25 देना है, -1.5 देना है, कितना देना है। ठीक है? नहीं, एकदम से अगर हेवी नंबर हो रहा है कस्टमर का, तो उसको थोड़ा नंबर कम देके चला सकते हैं या परफेक्ट ही देना है उसको? कर सकते हो, लेकिन हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए जब भी आप नंबर चेक करते हो, उसका सबसे पहला रूल ये है, मिनिमम माइनस के साथ मैक्सिमम विजन विथ मैक्सिमम कंफर्ट।
दूसरा रूल ये है, मैक्सिमम प्लस के साथ मैक्सिमम विजन विथ मैक्सिमम कंफर्ट। ओके, सपोज मैं देता हूं कि पेशेंट है आपका, उसका विजन आ रहा है 6/9 जो आपने बताया, फिर आपने हाफ डायोप्टर बढ़ाया, आपने -1 रखा हुआ था, फिर आपने -1.5 तक आप गए, फिर भी पेशेंट का विजन 6/9 से ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। पिनहोल रखा आपने, पिनहोल से चेक किया, फिर भी पिनहोल से विजन इंप्रूव हो रहा नहीं है, नॉट इम्प्रूविंग, कहने का मतलब नॉट इम्प्रूविंग। तो अभी इन दोनों में से कौन सा दोगे? -1 दोगे तो भी 6/9 आ रहा है, और -1.5 में भी 6/9 आ रहा है, तो कौन सा देना चाहिए? तो ये वाला क्राइटेरिया समझो, मिनिमम माइनस मैक्सिमम विजन मैक्सिमम कंफर्ट। यानी इसमें 2 क्रॉम टेस्ट करेंगे हम, 2 क्रॉम टेस्ट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। 2 क्रॉम टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अंडर करेक्शन है या ओवर करेक्शन, तो वो कर सकते हो। पेशेंट को पूछ सकते हो इसमें अक्सर बड़े और साफ दिख रहे हैं, अगर आपके पास 2 क्रॉम टेस्ट नहीं है तो। -1 आपने रखा और कस्टमर को पूछा चार्ट में अभी अक्सर बड़े और साफ क्लियर दिख रहे हैं, कंफर्टेबल है, या -1.25 रखा तब कंफर्टेबल है, या -1.5 रखा तब ज्यादा कंफर्टेबल है। अक्सर बड़े और साफ नजदीक किसमें लग रहे हैं? जिसमें बड़ा साफ नजदीक लग रहा है वो आपका परफेक्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है। जिसमें अक्सर छोटे हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, सपोज आपने -1 रखा और कस्टमर बोल रहा है कि क्लियर है लेकिन थोड़ा हेजी है, तो आपने -1.25 किया तो पेशेंट को लगा कि हाँ थोड़ा नजदीक आया और एकदम क्लियर हो गया। फिर आपने -1.5 किया, तो बोले नहीं अब ये थोड़ा छोटा हो गया, दूर चला गया, इसका मतलब आप ये थोड़ा ओवर करेक्शन में चले गए, तो आप उसको -1.25 दोगे सफिशिएंट।